हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस, जिस तरीके से ये हादसा हो रहा है, जिसे देख के लग रहा है कि ये तो 100% ये सही है कि भविष्यवाणिका की जो भविष्यवाणी की गई है वो एकदम सही बैठ रही है। तो लोग इतने मक्कार हो गए हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दे रहे हैं, दूसरों का खून कर रहे हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं, है ना। तो अब पहले क्या था? पहले ये था कि कर्मों का सज़ा मिल जाएगा, कर्मों पर विश्वास था। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको सज़ा मिल रहा है, लोग अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। उस जैसे सज़ा मिल रहा है उसको हटा के अपनी किस्मत लिख रहे हैं। मान लो अगर अगले के नसीब में अगर अगले के नसीब में जैसे कि भूखमरी गरीबी है, तो क्या कर रहा है? सीधा जा रहा चोरी कर रहा है ना। अब चोरी करने का जो सज़ा मिलने वाला है, तो वो इंसान क्या करेगा? जो चुराए वाला पैसा रहेगा वो खुद तो खाएगा पिएगा, सामने वाले को भी मौज मस्ती और अच्छा मतलब गलत लाइन में ले जाएगा, है ना। तो जैसे अगर कोई उसके बारे में बताना चाह रहा है तो उसे पता है कि मैं इसे अगर अच्छे से खुश रखूँगा तो ये मेरा दोस्त बन जाएगा, इसे भी उस लाइन पर ढकेल देता हूँ। तो आजकल ये सब चल रहा है ना। कलयुग में मनुष्य इतना चतुर चालाक हो गया है कि अपना कर्म अपना नसीब खुद लिख रहा है ना। लेकिन कहते हैं ना, अगर मान लो कोई छोटे जात का है ना, छोटे जात का है, अब उसकी ख्वाहिश है बड़े लोगों से दोस्ती करना। छोटे जात का व्यक्ति अपने नाम के पीछे बड़े जात का लेवल लगा के बड़े लोग से दोस्ती यारी कर ले। लेकिन वो गुण कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे वो गुण? गुण तो नहीं ला सकते। जात पात धर्म, जात पात किसने बनाया है? जात पात सब मनुष्य, जात पात भेदभाव किसने बनाया है? सब मनुष्य। पहले के लोग क्या है, जैसे जात पात जो बना है वो एक, मान लो जो तेल बेचता है उसे तेली बोल के पुकारा गया, जो जूता चप्पल बनाता था उसे मोची कहकर बुलाया गया। तो ऐसे ही एक एक जाति का वो एक लेवल लग गया, जाति का लेवल। तो जात पात कोई बनाया नहीं गया, जात पात इंसान एक बोलने वाले हिसाब से अपने यहाँ 4 वर्ण हैं, शूद्र ब्राह्मण। कहने मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, लेकिन उसको और कैटेगरी में बांध दिया। सब शूद्र जो छोटे छोटे काम जो करते थे, छोटे छोटे काम हम करते थे, वो सब शूद्र के अंदर आ गए, है ना। जो छोटे नाली साफ सफाई करना, है ना, ये सब जो है गंदगी साफ सफाई कटाई उटाई बिनाई जो भी है, छोटे छोटे जो कार्य करते थे वो उसके अंदर आ गए। और वैश्य जो हो गया है, जो बेचने सोना चांदी बेचने उचने वाला जो है वो इसके अंदर आ गया वैश्य। और ब्राह्मण तो आप जान ही रहे हो, ब्राह्मण जो उसका काम है पंडित, ज्ञान देना ज्ञान लेना पूजा पाठ इसी से रिलेटेड। छत्री का काम तो जानते हो, देश की सेवा करना है, लेकिन देश की सेवा करना है ना। तो ये सब पहले 4 कैटेगरी के थे, लेकिन अब लोग इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जाति बना के और फिर उसके अंदर जाति भेदभाव चल रहा है दुनिया में, है ना। वोट बैंक भी चल रहा है जाति के अनुसार से, है ना। अब क्या हो गया है, अब जाति को साइड कर दिए हैं, अब जाति के आधार पे धर्म को ले लिया गया है ना। जबकि सभी धर्म का एक ही चीज़, सब धर्म एक ही सिखाता है हाँ, सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाता है, आपस में नहीं लड़ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद करना, लेकिन नहीं, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म सबसे आगे है, यही सब दिखा रहा है। और जो भी चीज़ है उसमें एक लाइन अगर उसमें का है तो दूसरा लाइन उसमें अपना जोड़ के बता रहे हैं। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, एक वो लगा है अपने पीछे, एक सेना बड़ा तैयार करने के पीछे लगा। तो कल तक, मेरे कहने का मतलब ये है, कलयुग में कल तक पाप पुण्य वहाँ तक था, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की चीज़ संपत्ति छीन रहे हैं, है ना, मारपीट ईर्ष्या भावना, ये सब पाप पुण्य में आता था। लेकिन फिर धीरे से जाति भेद हो गया, अब जाति भेद से धर्म तक आ गया है। धीरे धीरे पाप का लेवल ग्राफ बढ़ते गया, अब धर्म पर आ गया है। अब जब धर्म पर आ गया है तो सीधा निशाना किसको मार रहे हैं? निशाना टारगेट मंदिर भगदड़ ये सब सुनाई दे रहा है ना। जब मंदिरों में जब असामाजिक तत्व तो ये सब होगा, भाग दौड़ लोग मर रहे हैं, तो फिर ऊपर वाले को तो आना ही पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा।
क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग सुधरना चाहते ही नहीं हैं। एक पाप को छुपाने के लिए 10 पाप कर रहे हैं, और 10 पाप को करने के लिए 100 लोग को और फैला रहे हैं। तो यही सब चल रहा है कलयुग में, है ना। तो मान फिर भी अगर कोई इंसान अपने वेशभूषा, जाति वेशभूषा को छुपाता है और अपने आप को उच्च कोटि का मानता है, लेकिन उसकी हरकतें को क्या करोगे? जब हरकतें उनका गुण इंसान जिस जाति का रहता है ना, उसके अंदर वो गुण झलकता है ना। मान लो अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो किसी कारणवश शूद्र में पल गया तो भी वो उसका खून उबाल मारेगा, उसको ज्ञान, पूजा पाठ, उससे पता चल जाएगा कि ये छोटा नहीं है, इसके अंदर जो गुण लेवल है वो छोटे नहीं है। तो आपके अंदर जो गुण रहता है ना, वो आपको पता चल जाता है कि आप किस लेवल के लोग हो, है ना। तो छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना धर्म छुपा कर अपने आप को उच्च कोटि का मनाते हैं, लेकिन जब मुखेटा सामने आता है ना, जब उससे दूर से देखेंगे, अरे वाह वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिबास पहना है, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन जब हम सामने जाके देखते हैं ना, जब उससे बातचीत करते हैं, जब उसके हाव भाव देखते हैं, एक ही बात समझ में आती है, जात का मुखेटा चढ़ा था चेहरे पर, जब निकला तो वो इंसान ही गायब मिला। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे एंडिंग करती हूँ। धन्यवाद।